हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग, जो कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इंडिया की, तो उसमें एज अ चैप्टर अगर एज अ सब्जेक्ट अगर मार्केटिंग है किसी भी सेमेस्टर में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत रेलेवेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीकॉम हो या एमकॉम हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी, जिसमें कि कॉमर्स नेशन के जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज़ डाल सकते हैं, उसका जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा, उसका रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप कॉमर्स नेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसमें आपको वेरियस कोर्सेज मिल जाएंगे, उन्हें भी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से दिख रहा है कि ये चैप्टर जो है वो मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी सिर्फ हम जानेंगे कि मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, उसकी मीनिंग, नेचर और स्कोप के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो आप चाय बनाते हैं तो उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, बहुत सारी चीज़, कोई भी एक चीज़ लो। इवन ये जो पेन है, इसकी भी मार्केटिंग करनी पड़ी होगी, यानी सिर्फ इसको प्रोड्यूस कर देने से, बना देने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग, इसकी नॉलेज, इसकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुँचाना, और कस्टमर जहाँ तक इस पेन को लेने के लिए पहुँच सकें, वहाँ तक उस पेन को पहुँचाना, ठीक है, और इसकी क्वालिटी, ये किस काम आएगा, ये सारी चीज़ें बताने के लिए मार्केटिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिस इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि प्रोडक्ट की प्लानिंग, कैसा प्रोडक्ट, अभी स्टाइलर मोटा भी हो सकता था, पतला भी हो सकता था, लेकिन कस्टमर के लिए क्या सूटेबल होगा, उसके लिए हमें प्रोडक्ट प्लानिंग करनी पड़ती है, उसकी प्राइसिंग करनी पड़ती है कि किस प्राइस पे इसको लेना सही रहेगा कस्टमर के लिए, और हमारी कॉस्ट भी बियर हो जाएगी। इसके अलावा प्रमोशन हो गया, यूज़ ऑफ मिडिल मैन फॉर सेल, मतलब कौन हमारे इस पेन को होलसेलर देन रिटेलर देन कस्टमर तक पहुंचाएगा। वेयर हाउसिंग करना, यानी जिस समय पेन बन गया है उसी समय उसकी डिमांड आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसके लिए, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सारी एक्टिविटीज़ अगर हम साथ में मिला दें तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन तो हमें मिल गया कि मार्केटिंग मोटा मोटी क्या होती है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर के प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने में जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें हम मार्केटिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के बारे में ही लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हो। एक लाइन बहुत यहाँ अच्छी सी लिखी हुई है, मार्केटिंग इज सेट टू बी द आइज एंड ईयर्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि यही जो है वो बिजनेस का क्लोज कॉन्टैक्ट बनाई रखती है इसके इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में आपके कस्टमर, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ मार्केटिंग का, तो मीनिंग तो आप पढ़ लोगे, बोला गया कि जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं वही मीनिंग भी है मार्केटिंग का एक्चुअली में, देखें, ठीक है। नटशेल में बोला गया कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स वांट्स एंड एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज वांट्स, यानी आपने कंज्यूमर के वांट्स को डिटरमाइन कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर उनका सेटिस्फैक्शन अगर आप कर लेते हो कम्प्लीटली, ठीक है, मतलब सक्सेसफुली उनका सेटिस्फैक्शन आप इंश्योर कर लेते हो, तो वहीं पे मार्केटिंग ख़त्म हो जाती है। तो ये बोला गया मार्केटिंग की मीनिंग में। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं मार्केटिंग की, ठीक है। कुछ ट्रेडिशनल क्लासिकल डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, जिसमें सिर्फ ये बोला जाता था कि द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स और यूजर्स, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली जो एक्टिविटी है, जो प्रोसेस, जो क्रिया है, उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। इसे हम ट्रेडिशनल
डेफिनेशन मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ट्रेडिशनल दी हुई हैं डेफिनेशंस और भी, कि कंप्राइजेज बोथ बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग को हम मार्केटिंग कहते हैं। इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं उनकी वैल्यूज़ के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस। तो ये सारी चीज़ें यानी बाइंग और सेलिंग को सिर्फ यहाँ पे बोला जा रहा है। जबकि अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जाएँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर के ऊपर कंसंट्रेट करता है, यानी सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने कोई मार्केटिंग नहीं कहते हैं। फर्म को रिकॉग्नाइज करनी होती है कस्टमर्स की नीड, जिसको स्टडी करके तब फिर जाके प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, फिर जाके एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। तो मार्केटिंग डिसीजन जो है वो मार्केट प्राइसिंग प्रमोशन के प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। यही चीज़ बोली गई कि जो भी प्रोग्रेसिंग फर्म होगी वो कंज्यूमर ओरिएंटेशन फॉलो करेगी, यानी कस्टमर की नीड के हिसाब से अपना काम करेगी। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में बोला गया कि मार्केटिंग स्टार्ट होती है विद द डिस्कवरी ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज नीड्स एंड वांट्स, जो हमने ऊपर मीनिंग में देखा था। तो इसकी कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें पीटर ऑफ ड्रकर की हम देख लेते हैं। मार्केटिंग के बहुत बड़े ज्ञाता कहे जाते हैं ये। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स द रिसोर्सेज डिस्टिंक्ट नॉलेज इनटू अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन द मार्केट प्लेस। तो बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन है ये, जो हर एस्पेक्ट को मार्केटिंग के कवर करती है। इसके अलावा जो AMA है, मतलब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, उसने भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एक डेफिनेशन दी है, जो कि है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। आप देख रहे हैं कि उस जो कंसेप्शन है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है, उसको प्लान करना, देन इसको एग्जीक्यूट करना, इसके साथ साथ उसकी प्राइसिंग, जो हमारा प्रोडक्ट है, यानी ज़रूरी नहीं कि वो गुड्स हो या सर्विसेज हो या आइडियाज़ भी हो सकते हैं, उसकी प्राइसिंग, उसका प्रमोशन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब मार्केटिंग में आता है। इसके साथ साथ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी सेटिस्फाई करना। इंडिविजुअल गोल्स मतलब कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई हो उस प्राइस पे, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब ऐसा नहीं कि हम घाटे में सामान बेचने लग जाएं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखिए, डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। लिखने के लिए आप एक ये डेफिनेशन याद कर सकते हो, मतलब एक कोई बड़ी डेफिनेशन याद कर लो जो आपको अच्छी लग रही है, और एक कोई छोटी। तो अगर आप 2 डेफिनेशन लिख देते हो तो आपका जो नंबर है वो अच्छा इंश्योर हो जाता है कि हाँ एग्जामिनर को अच्छा लगता है। फिलिप कोटलर की भी दी हुई है डेफिनेशन, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग में, जो हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, ठीक है। नेचर मतलब मेन फीचर्स हमको मार्केटिंग के पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है मार्केटिंग इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो अगर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में देखें तो सिर्फ बाइंग सेलिंग को हम लेते थे जो मार्केटिंग में, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के चलते कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई है, यानी कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना ही मार्केटिंग का मेन गोल हो गया है, ठीक है। तो बिजनेस तभी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि जब वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर लेगा। नहीं कर पाता, अगर कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना पाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये चीज़ बोली गई है यहाँ पे, और बोला गया कि एग्जिस्टिंग नीड्स को कस्टमर की सेटिस्फाई करना है और नई नीड्स को क्रिएट भी करना है, नई वांट्स को क्रिएट भी करना है, जिससे कि आप और बेटर और इम्प्रूव प्रोडक्ट्स बना सको। मार्केटिंग सेट्स द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड इम्प्रूव्स द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, यानी रीजनेबल प्राइस पे बेटर क्वालिटी मतलब बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करके मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसके बाद दूसरा जो नेचर बोला गया वो बोला गया कि मार्केटिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन। जो मार्केटिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन है, क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या है कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। कोई भी बंदा मार्केटिंग मैनेजर नहीं बन सकता है। द सेलिंग फंक्शन डिड नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड स्किल, यानी सिर्फ सेल करना है तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं, बस आपको अच्छे से बात करने आना चाहिए। बट अर्ली डेज में मार्केटिंग रिक्वायर्स ए स्पेशलाइज्ड स्किल। द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म हैज़ टू डेवलप अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू एब्जॉर्बिंग न्यू आइडियाज़, न्यू अप्रोचेज एंड न्यू मार्केट डिमांड्स। यानी अब जो भी मार्केटिंग मैनेजर होगा उसके अंदर नए नए आइडियाज़ डेवलप करने के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए,
मतलब बहुत आर्टिस्टिक पर्सन होना चाहिए, तभी वो अच्छी टैगलाइंस बना सकेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पे ध्यान दे सकेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है, इससे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें और कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद थर्ड जो नेचर उसका बोला गया, वो बोला गया इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। तो वही बोला गया कि द फर्म्स इन्वायरमेंट डिफाइंस इट्स थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, की आने वाले समय में हमें क्या क्या खतरे हैं और क्या क्या हमारे पास अवसर हैं जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिनका लाभ उठा सकते हैं। तो जो मार्केटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो या आइडियाज़ हो, प्लेसेस हो, person for the satisfaction of human needs. However, it is better to look at remote and immediate environment of any marketing organization. यानी रिमोट यानी जो पहुंच से बाहर हो, और इमीडिएट इन्वायरमेंट, दोनों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कोई भी इग्नोरेंस में ना जाए। ठीक, इसके बाद है फोर्थ नेचर, जो कि मार्केटिंग को एक सिस्टम के जैसे डिफाइन करता है। यानी मार्केटिंग इज़ अ सिस्टम क्यों है, जिसमें सेवरल इंटरडिपेंडेंट और सब सिस्टम्स हैं। मतलब मार्केटिंग के ऊपर ही आपका प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, इसके बाद सेलिंग का डिपार्टमेंट भी उसी से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस भी उसी के थ्रू आएगा। तो इट इज़ ट्रू दैट अ सिस्टम माइट वेरी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट में चेंजेस होते जाते हैं, सिस्टम भी चेंज होता रहता है। देयर फोर इन अ सेंस मार्केटिंग सिस्टम में बी रिफर्ड टू एज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। द ब्रॉडर व्यूज द मार्केटिंग एज अ सिस्टम दैट को रिलेट्स द फर्म एंड द सोसाइटी। ऐसा सिस्टम है जिसमें फर्म को सोसाइटी से कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करना होता है। अगर सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए फर्म नहीं काम करेगी तो फर्म ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, और सोसाइटी को भी फर्म को देखते हुए चलना होता है। तो फर्म और सोसाइटी को कोरिलेट करने वाला सिस्टम ही मार्केटिंग का सिस्टम है। फिफ्थ जो पॉइंट यहाँ पे बोला गया, वो बोला गया कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन क्यों है, क्योंकि बहुत सारे जो सेगमेंट हैं सोसाइटी के, उनको डील करता है, उनके साथ इंटरैक्ट करती है मार्केटिंग। इट इन्वॉल्व्स द इंटरैक्शन ऑफ सेवरल बिजनेस एक्टिविटीज़ हुज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड डिज़ायर्स। और कंज्यूमर आते कहाँ से, सोसाइटी में से, और उनकी नीड्स और वांट्स को, उनकी नीड्स और डिज़ायर्स को हमको फुलफिल करना है, तो उसके लिए हमको इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा। और इन एग्जिस्टिंग नीड्स को सेटिस्फाई करके, नई नीड्स को और क्रिएट करके, ठीक है, हम मार्केटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करते हैं, इसीलिए इसको सोशल फंक्शन कहा गया है। मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कंज्यूमर। यानी स्टार्ट भी कंज्यूमर के साथ होती है, यानी उनकी नीड्स और वांट्स को हमें रिकॉग्नाइज करना है, देन उनको सेटिस्फाई करना है। तो वहाँ पे भी कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स ही आ जाती है, जिनको सेटिस्फाई करना हमारा सेटिस्फाई करने के साथ ही हमारा मार्केटिंग का फंक्शन एंड होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बोली गई। इसके बाद सेवन्थ इसका नेचर बोला गया मार्केटिंग एज अ डिसिप्लिन। तो आपको भी पता है कि मार्केटिंग में आजकल रिसर्च हो रही है, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च बन चुका है मार्केटिंग। और मार्केटिंग रिसर्च तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए। तो बोला गया कि द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग हैज़ इमर्ज्ड आउट ऑफ द बिजनेस विच हैज़ डिजायर्ड इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की से ही इसकी एग्जिस्टेंस भी निकली है। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम बिजनेस, मार्केटिंग हैज़ गॉट्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम रिलेटेड एरियाज, जैसे कि लॉ हो गया, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। तो ये सारे डिसिप्लिन जो हैं वो इसमें ऑलरेडी समाये हुए हैं, बिकॉज द रिलेटेड प्रॉब्लम्स इम्पेंज हैविली ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमको कहीं कहीं स्टैट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी की तो पड़ती ही है कि कस्टमर किस तरह रिएक्ट करता है प्राइस के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो ये सारे डिसिप्लिन इसमें खुद ही समाये हुए, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, प्राइसिंग, प्रमोशन मेथड, इन सब के लिए हमें इन सारे डिसिप्लिन को मर्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि दस मार्केटिंग एज अ डिसिप्लिन स्टैंड्स टेस्टेड एज एन आर्ट एज एंड अ साइंस। मतलब आर्ट भी है मार्केटिंग, क्योंकि क्रिएटिविटी चाहिए हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना आना चाहिए कि कैसे हम यहाँ पे अपनी मार्केटिंग की टेक्निक को अप्लाई करेंगे। और साइंस इसलिए है क्योंकि उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह काम आते हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एर्थ इसका जो नेचर है या फीचर है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज प्रोसेस इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर एक्सचेंज नहीं है, एक हाथ देना एक हाथ लेना, इसी को मार्केटिंग हम कहते हैं।
ठीक है। तो ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिवॉल्व्स अराउंड एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज इम्प्लाइज ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर, चाहे वो सर्विसेज का हो, आइडियाज़ का हो या प्रोडक्ट का हो, जिसको हम गुड्स कहते हैं। द सेलर हैंड्स ओवर द प्रोडक्ट और सर्विस टू द बायर्स हु इन टर्न गिव मनी, यानी हम सर्विस या प्रोडक्ट देंगे और जो बायर होगा वो हमें क्या ऑफर करेगा, पैसा ऑफर करेगा। देयर इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन बायर एंड सेलर, यानी सर्विस और गुड्स के अलावा इन्फॉर्मेशन का भी एक्सचेंज हो सकता है, जिसको हम आइडियाज़ भी कहते हैं। नाइन्थ जो फीचर है मार्केटिंग का वो है मार्केटिंग क्रिएट्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, यानी प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है, उसका रेवेन्यू अर्न हो रहा है और बायर को उसकी ज़रूरत का सामान मिल रहा है, ठीक है। द कस्टमर इज़ द फोकस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, बट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड द फोकस हैज़ शिफ्टेड टू द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब किस तरह कोई बिजनेस कर रहा है, सोसाइटी को तो हार्म नहीं पहुंचा रहा है। द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में बात की जा रही है। हियर द मीन्स ऑफ मार्केटर्स आर देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। मार्केटर्स की मीन्स क्या है, उनकी नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस को हम बोलेंगे। एंड द एंड रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, और उसका एंड रिजल्ट क्या निकल के आता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, यानी सोसाइटी को हार्म ना हो। हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू जान पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेटर है, हमारे बजट में है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और हम उसे खरीद पाते हैं। तो ये सब मार्केटिंग ही करता है। तो मार्केटिंग इज एवरीथिंग दैट रिजल्ट्स इन द म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल है और बिजनेस के लिए भी बेनिफिशियल है। इसके बाद मार्केटिंग के स्कोप एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग का स्कोप, उसका दायरा कहाँ तक है, यानी वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है मार्केटिंग, ठीक है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो स्कोप मार्केटिंग का 4 फंक्शंस में डिवाइडेड है। फंक्शंस ऑफ रिसर्च, फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन फॉर एक्सचेंज, ठीक। मतलब एक्सचेंज का तो है, एक फैसिलिटेटिंग फंक्शन फॉर एक्सचेंज भी है, मतलब एक्सचेंज होने के लिए और कौन से फंक्शंस उसे फैसिलिटेट करते हैं उनका भी आ जाता है। तो फंक्शंस ऑफ रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च क्या हेल्प करती है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, किस तरीके की ज़रूरत है उन्हें, कैसा प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, और इसी रिसर्च के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसके बाद फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में बाइंग और असेंबलिंग और देन उसको सेल करना हो गया, मतलब रॉ मटेरियल बाई करना है, देन उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है और उसको सेल कर देना, ये भी मार्केटिंग में आता है। फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई, यानी उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना, ग्रेडिंग करना, ब्रांडिंग करना, फिर उनकी पैकेजिंग करना। ये सब क्यों करना है, क्योंकि उसे प्रोड्यूसर के प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस पे ले जाना है। देन उसका स्टोरेज, और फिर सही टाइम पे जब डिमांड आती है तो उसको ट्रांसपोर्ट करके कंज्यूमर के पास तक पहुँचा देना। एक्सचेंज के फैसिलिटेटिंग फंक्शन क्या है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, सेल्समैनशिप है, एडवर्टाइजिंग है, रिस्क टेकिंग है, मार्केट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ब्रॉडली 4 फंक्शंस हैं, इसको याद रखना। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक में 2 है, 2 में 2 हैं, एक में 4 है, एक में 5 है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे मार्केटिंग ये पाइलेज मार्केटिंग फंक्शंस को कैसे क्लासीफाई किया गया, उन्हीं सारे फंक्शंस को कंसंट्रेटिंग और डिस्पर्सिंग में डाल दिया गया। कंसंट्रेटिंग मतलब जब आप जुटा के लाते हो, बाइंग एंड असेंबलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग, और फिर डिस्पर्सिंग में कैसे आप डिस्पर्स करते हो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोर करना है, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग और डिवाइडिंग, ये बोला गया है। क्लार्क ने उन्होंने भी इसको अलग अलग तरीके से बांटा है। तो जो हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा है उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है रिसर्च फंक्शन। रिसर्च फंक्शन में क्या है कि चेंजिंग जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते अगर हम मार्केट एनालिसिस नहीं करते हुए चलेंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, बायर्स की हैबिट को एनालाइज करते हैं, उसके प्रेफरेंसेस को, उसके टेस्ट को, यहाँ पे टेस्ट होगा, अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर करके देखते हैं, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स जो भी सोसाइटी में, इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, ये सारी चीज़ें करके कि क्या मतलब जो एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तो ये सारी रिसर्च ही हमें क्या है हेल्प करती हैं कंज्यूमर्स की वांट को
आइडेंटिफाई करने में और उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, कि सक्सेसफुली उनका सेटिस्फैक्शन इंश्योर हो सके। इसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो किसी भी मार्केटिंग डिवीज़न जो भी है या मार्केटिंग रिसर्च है वो सक्सेस तभी होगा जब आप उस तरह से प्रोडक्ट बना पाओगे, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कैसा डिमांड हो रहा है और आप वैसा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं कि नहीं। द प्रोडक्ट मस्ट बी सो डिज़ाइन एंड डेवलप दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी जैसा कंज्यूमर चाहता है वैसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर किसी कंज्यूमर को अपने फ़ोन में 128 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, 108 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उसकी डिमांड को फुलफ़िल करना है और उसके बजट में फुलफ़िल करना है। वो जिस बजट में चाहता है उस बजट में फुलफ़िल करना होगा। इन दिस ऑर्डर मार्केटिंग रिसर्च मेनली कंसर्न विद knowing the needs of customers and according to these we can ensure planning and development of product, ठीक है। इसके बाद इसका एक्सचेंज फंक्शन की बात करेंगे तो बाइंग एंड असेंबलिंग रॉ मटेरियल्स को हमको परचेज करना है, देन उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करना है। ये इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग का कि इंफॉर्मेशन सप्लाई करना, जैसे नीड्स और प्रेफरेंसेस क्या है कस्टमर की, उसी हिसाब से तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल ला के फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। असेंबलिंग का मतलब क्या है, परचेजिंग से डिफरेंट है। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ गुड्स ऑलरेडी परचेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट अ कॉमन पॉइंट। ये फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन ऑफ सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद सेलिंग का काम है। ये तो रूटीन एक्टिविटी है, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम ऐसे सेल करें कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। किसके थ्रू, सेल्स के मैक्सिमाइजेशन के थ्रू, यानी टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, इसकी वजह से प्रॉफिट भी हमारा मैक्सिमाइज हो सके। उसके बाद जो तीसरा फंक्शन है वो है फिजिकल सप्लाई फंक्शन, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे चावल के बहुत सारे टाइप आते हैं। कुछ नॉर्मल चावल, मोटा मोटा चावल होता है, फिर उसके बाद सोनम चावल, काला नमक चावल, बहुत सारे चावल होते हैं, और बासमती का भी चावल होता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टैंडर्ड के राइस होते हैं या गेहूँ, ये सब ग्रेन्स में स्टैंडर्डाइजेशन होता है। बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ग्रेडिंग होती है। In standardizing process, producers or marketers establish a basic measure or standard to which products must have to be designed। मतलब जैसे मैगी है तो मैगी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट है कि हमेशा ऐसा ही प्रोडक्ट होगा, उसके मसाले का टेस्ट चेंज नहीं होता है। ग्रेडिंग क्या है, एक्ट ऑफ सेपरेटिंग द गुड्स अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश स्पेसिफिकेशन टू डिटरमाइन द ग्रेड्स। जैसे कि अगर आप चाय की पत्ती लेने जाओगे तो बहुत सारी चाय पत्ती मिलेगी आपको मार्केट में, लेकिन उसका ग्रेड अलग अलग है। जैसे कि रेड लेबल आती है, गोल्ड आती है, टाटा टी की, इसके बाद वाह ताज आती है। तो ये सारे जो ताज हैं, मतलब जो सारी चाय पत्ती हैं वो अलग अलग ग्रेड की हैं। तो उसके हिसाब से आप क्या करते हो, जो डिज़ाइन प्रोडक्ट है उनको अलग अलग ग्रेड्स में स्पेसिफाई कर देते हो। When manufacturers supply their goods by specific or well defined names is called branding, ठीक है। जब मैन्युफैक्चर जो है वो अपने गुड्स को किसी स्पेसिफिक या वेल डिफाइंड नेम से बेचते हैं, उसका मतलब उसको रजिस्टर करा लेते हैं, तो वो ब्रांडिंग कहलाता है। दिस प्रोसेस हेल्प बायर्स टू बाय द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द बायर्स नीड्स। जैसे हमें पता है कि ये इस ब्रांड की ये चीज़ अच्छी होती है तो हम वही खरीदना पसंद करते हैं। उसके बाद पैकेजिंग और लेबलिंग का काम होता है, यानी प्रोडक्ट बन गया है, उसकी ब्रांडिंग, उसकी ग्रेडिंग सब कुछ हो चुकी, तो उसको पैकेज करेंगे और उस पर लेबल लगाएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, कब एक्सपायर होगा, उसका प्राइस लिखना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, हाउ टू यूज़, कैसे प्रिकॉशंस लेना है, किस तरह, सब कुछ उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होंगे सब लेबल पे लिखा होता है, ठीक। ये इसमें सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, जब प्रोडक्ट बन गया उसी समय तुरंत उसकी डिमांड आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, तो उसको कुछ देर के लिए स्टोर करके भी रखना होता है। तो इन जनरल कंडीशन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन कंटिन्यूअस अफेयर्स, स्टोरेज बिकम्स नेसेसरी व्हेन प्रोडक्शन इज सीजनल बट कंजम्पशन इज पेरेनियल, एंड ऑल्सो व्हेन प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस बट कंजम्पशन इज सीजनल, ठीक। मतलब अगर प्रोडक्शन जो है सीजनल है और कंजम्पशन हमेशा चल रहा है तो भी आपको स्टोरेज की ज़रूरत होगी, और अगर प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है और कंजम्पशन सीजनल है तो भी आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। इट फैसिलिटेट्स स्मूथ फ्लो ऑफ कमोडिटीज़ टू मार्केटर्स थ्रू आउट द ईयर अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग इसी में हेल्प करती है। वेयर हाउस क्या होता है इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। फिर स्टोरेज कर लेना, फिर जब डिमांड आएगी तो आपको उसको
प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे पहुंचाना भी होगा, ठीक है। तो जब तक आप सफिशिएंट फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तब तक उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन to the industrial centers where they are converted into finished products and again facilitates the distribution of goods from producers to the users। यानी पहले जो है रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्रियल सेंटर्स पे ले जाएगा जहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर जब वो बन जाएंगे तो वहाँ से फिर कंज्यूमर के पास ले जाया जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाता है, ठीक है। और मीन्स भी सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि गुड्स की वैल्यू क्या है, नेचर क्या है। पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं तो उनको जो स्पीडी ट्रांसपोर्ट होगा उससे ले जाया जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी डिसाइड करना होता है, ठीक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसके बेसिस पे आप ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स का सिलेक्शन करते हो। इसके बाद है फैसिलिटेटिंग फंक्शन, जिसमें फाइनेंसिंग है, ठीक है। तो इन मॉडर्न बिजनेस विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड चीप फाइनेंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, तो बिना फाइनेंस के आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोला गया कि प्रोड्यूसर हैज़ टू कीप सफिशिएंट स्टॉक इन ट्यून ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड इन द मार्केट। डिमांड के हिसाब से आपके पास स्टॉक रहना चाहिए और स्टॉक को फुलफिल करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ऑल दिस रिक्वायर सफिशिएंट क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर स्मूथ कंडक्शन ऑफ द बिजनेस। तो ये बोला गया। तो जो वेरियस कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स है, कंज्यूमर क्रेडिट कोऑपरेटिव सेंटर्स हैं, ये सारे जो हैं वो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वर्किंग कैपिटल का डिस्पर्जन हो सके। इसके बाद सेल्समैनशिप है कि सेल्समैनशिप की आर्ट के बिना आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हो प्रॉपरली। सेल्समैनशिप के थ्रू ही देखिए आते हैं क्या, इतने का ही ले लो, इतने का ही ले लो, उन्हें बेचने भी आना चाहिए। सच एज पर्सनल सेलिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन for measuring qualities of the product, receiving feedback of consumers. A salesman finds out what his customer needs and does his best to मीट इट। यानी उसके प्रोडक्ट में क्या कमी रह गई है और कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो किस तरह सेटिस्फाई होगा, ये सारी चीज़ें सेल्समैन को ही रिकॉग्नाइज करनी होती हैं, ठीक। इसके बाद थर्ड जो है वो है रिस्क टेकिंग। तो मार्केटर को जो है बहुत सारे रिस्क भी फेस करने पड़ते हैं मार्केटिंग में। यानी अगर उसने बहुत सारा प्रोडक्ट बना के रख लिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिक ही जाए, उसको लॉस भी हो सकता है। जिस प्राइस पे बेच रहा है, प्राइस के फ्लक्चुएशन होने लगा तो पता चला उसका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो गया, और गुड्स जो उसने बना ली हो सकता है वो आउट ऑफ फैशन हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आ सकता है, लोगों के टेस्ट और नेचर प्रेफरेंस में चेंज आ सकता है, शॉर्टेज हो सकती है किसी चीज़ की, डैमेज हो सकता है जो प्रोडक्ट है, अगर आग वगैरह लग गई, चोरी हो सकती, बाढ़ वगैरह आ गई तो भी। तो ये सारे रिस्क को फेस करना पड़ता है मार्केटर को। तो यही सारी चीज़ बोली गई कि इंश्योरेंस के थ्रू आप इन सारे रिस्क को कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का फंक्शन है कि मार्केटिंग मैनेजर जो है बहुत सारी उसको एडिक्वेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिससे कि वो प्रोडक्ट की प्लानिंग कर सके कि क्या इस समय मार्केट में चल रहा है। दिस इन्फॉर्मेशन बिकम द बेसिस ऑफ मेनी डिसीजंस इन द मार्केटिंग। तो मार्केटर को सब कुछ जाना होता है कि किस प्राइस पे उसको सेल करना है, कब सेल करना है, कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, ये सारी चीज़ें इन्हीं के बारे में बात की गई है। इसके बाद बोला गया एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, जिसके थ्रू जो है मार्केटर कम्युनिकेट करता है प्रोडक्ट के बारे में, उसको प्रमोट करता है, कंज्यूमर तक उसकी नॉलेज पहुंचाता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट इस प्राइस में इस क्वालिटी के साथ अवेलेबल है। वह बोला गया कि मॉडर्न एरा में इम्पॉर्टेंस एडवर्टाइजिंग की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कराओगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे। तो एडवर्टाइजिंग आप किसी भी चीज़ के थ्रू कर सकते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो, होर्डिंग, सिनेमा हॉल, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, विंडोज़, बहुत सारे आप शहर में देखते होगे। तो एडवर्टाइजिंग किसी भी चीज़ के थ्रू आप कर सकते हो। उसके बाद मार्केटिंग की इम्पॉर्टेंस की बात की गई है, तो इम्पॉर्टेंस हम दूसरे वीडियो में पढ़ लेंगे जिसमें हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मार्केटिंग थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो ज़्यादा देर पढ़ने से मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो आई होप जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ठंड है, सर्दी से बच के रहिए, अपना ख्याल रखिए, साथ में अपनों का भी ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू ऑल।
टेक केयर, बाय बाय।